हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। मैं बना रही हूँ सुबह सुबह नाश्ते में पोहा, जो कि बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। और बस पोहा का मैंने थोड़ा झलक दिखाया और मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी और मैं पीछे दिखा भी रही थी कि पोहा बन रहा है। बट पता है क्या हुआ कि मॉर्निंग का वीडियो, मतलब ये कितने बजे है? अभी 7:30 बजे होंगे। और इतना जल्दी मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि घर में मामा जी आए थे, इसलिए उनके लिए बना रही थी और उनको सुबह सुबह जाना था। तो मैं तो नाश्ता बना देती हूँ, तो नाश्ता करके दोनों लोग चले जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ बनाया पोहा। और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने पोहे में मूंगफली नहीं डाली थी क्योंकि मूंगफली ख़त्म थी। और सच में बिना मूंगफली का पोहा बहुत अच्छा बना था यार। ठीक है, तो यहाँ पर बन के हमारा पोहा हो गया रेडी। और बस इसमें थोड़ा सा नमक डालना था, बाकी सब कुछ डाल दिया था मैंने। और आप लोग पोहा कैसे बनाते हैं प्लीज़ बताइएगा। मैं तो पोहा ऐसे ही बनाती हूँ। कुछ लोग पोहे में शक्कर भी डालते हैं, पर हम लोगों के घर में कोई शक्कर नहीं खाता। यहाँ बस मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया था। तो बस हमारा पोहा बन के हो गया रेडी। तो चलो सबको लगा देते हैं पहले पोहा। 2 ही लोग हैं, प्रज्वल तो भी सो रहा है। मैं तो पहले इन लोगों को नाश्ता दे देती हूँ, फिर उसके बाद खाऊँगी। तो बस मैंने यहाँ 2 प्लेट निकाली है, एक में मैं देती हूँ मामा जी को। तो मैं दूसरी प्लेट लगा ही रही थी, तो इन्होंने बोला नहीं मेरे लिए अभी मत लगाओ, मैं थोड़ी देर से खाऊंगा। तो फिर मैंने एक ही प्लेट लगाई और उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया, गार्निश कर दिया प्याज से। और बस इसको देख कर के आती हूँ, तब नाश्ता करेंगे। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता देने के बाद थोड़ी देर के लिए चली गई थी अपने रूम में। यहाँ देखो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, प्रज्वल सो रहा है अभी। और जब तक मैं बैठी हूँ वेट कर रही थी कि ये भी अपना प्रेस वगैरह कर लेते तो नाश्ता कर लेते, तो फ्री हो जाती मैं भी। ठीक है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इन लोगों को थोड़ा सा जाना था। तो 8 साढ़े 8 बजे करीब ये लोग निकल गए थे। तो इसलिए मैं फटाफट मैं सुबह उठ कर के मैंने चाय नाश्ता जो है वो बना दिया था। तो हेलो एवरीवन। और बस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं नाश्ता वगैरह बना के मैंने इन लोगों को दे दिया, लोग चले गए हैं। और अभी बज रहा है 9:30। तो बस मैं भी जाऊंगी घर की, थोड़ा सा साफ़ सफाई करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि आज अंदर वाले रूम का सफाई कर लेती हूँ, जो कॉपी किताब वगैरह फैली हुई है अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं, उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। क्योंकि प्रज्वल अभी सो रहा है और फिर उठ जाता है ना, तो फिर वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है कि मम्मा ये करूँगा वो करूँगा। तो उससे पहले कि वो उठ जाए तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कितना क्या ऑर्गेनाइज़ करना है, तो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो चलो चलते हैं रूम में और लग जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि अभी ये भी नहीं है तो खाना वगैरह की जल्दी नहीं है, तो फटाफट से काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं अंदर आई तो मुझे क्या लगा ना कि मैं अपनी दवाइयाँ पहले खा लेती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता तो कर चुकी थी, फिर मैं दवाई खाना भूल जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी दवाई खाई आयरन की। और मैं सुबह में आयरन की, शाम में कैल्शियम की खाती हूँ। और मल्टीविटामिन सिरप है उसको पी लेती हूँ। और देखो प्रज्वल भी पीछे उठ चुका है। तो बस अब ये उठे है तो इसको मैं ब्रश वगैरह दूंगी करने के लिए और नाश्ता दूंगी इसको, तो ये नाश्ता कर लेगा। इसके लिए भी बचा हुआ है पोहा। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर नारियल का तेल बाल में, क्योंकि मैं क्या सोच रही थी कि नारियल का तेल पहले लगा के रख लेती हूँ, जब तक साफ़ सफाई वगैरह करूँगी, जब तक नारियल का तेल अच्छे से बालों में एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे आज हेयर वॉश करनी है तो हेयर वॉश कर लूँगी, इसलिए मैं नारियल का तेल लगा के पहले ही रख लेती हूँ, ताकि काम करूँगी ना तो फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा मुझे कि नारियल का तेल लगा के तुरंत बाल धुल दें। तो नहीं, तो पहले मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ अच्छे से बालों में। तो यहाँ पर मैंने नारियल का तेल लगा लिया है और अपने बालों को अच्छे से बांध लेती हूँ। और अब लग जाते हैं साफ़ सफाई में। तो देखो प्रज्वल उठने के बाद नाश्ता भी नहीं किया। उसने क्या किया, पहले तो मैंने बेड का गद्दा वगैरह सब निकाल दिया बाहर। और यहाँ पे ना साफ़ तो दिख रहा है, मतलब लग रहा है कि सामान ऑर्गेनाइज है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा धूल डस्ट भरी हुई है। पता है, मैं जब से आई हूँ ना सतना से, मैंने यहाँ पे कोई सफाई नहीं की। प्रज्वल ने पूरा ड्रेसिंग का सामान खाली किया है और यहाँ अलमारियों का सामान मैं खाली कर दे रही हूँ। तो यहाँ की सफाई होगी, पूरा जमाएंगे जो काम, जो सामान इधर उधर पड़ा है कि कोई भी सामान कहीं गए उठा के रख दिए, तो पूरा रैंडम यहाँ वहाँ फैला हुआ है। फिर एन मौके पर वो सामान मिलता नहीं है। और कुछ कॉपी किताबें जो ज़रूरत की हैं उनको बाहर निकालेंगे। कुछ ऐसी हैं जो प्रज्वल की कॉपी किताब जो पिछले प्रीवियस क्लासेस की थी तो उनको रख देंगे, और जो अभी नए क्लासेस की केवल उसको ही निकालेंगे। तो इस तरीके से करके मैं सामान जो है खाली कर रही थी। और बुक को मैं बहुत आराम से कर रही थी, क्योंकि पीछे कई बार छिपकली भी रहती है, पता है। फिर क्या हुआ,
प्रज्वल मेरी हेल्प करवाने आ कि मम्मा कुछ छिपकली नहीं होती, लाओ मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो फिर वो ऊपर चढ़ के देने लगा और मैं नीचे करके रखने लग गई। तो बस इस तरीके से फिर हम लोगों ने पूरा रूम पहले तो खाली किया और उसके बाद एक एक करके साफ़ सफाई करना चालू किया। तो ड्रेसिंग का देख सकते हो पूरा सामान खाली हो गया था, तो मैंने वहाँ का पहले पूरा जाला जो है वो साफ़ किया। उसके बाद ड्रेसिंग को ना डरते डरते मैंने थोड़ा सा खसकाया। डरते डरते इसलिए क्योंकि पीछे की तरफ कई बार ऐसा होता है ना कि छिपकली वगैरह रहती है, और सच में रहती है। मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो छिपकली नहीं थी, लेकिन हाँ जाला बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस जाला को मैंने झाड़ा। उसके बाद ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतनी ज़्यादा डस्ट थी, धूल यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो बस पूरी धूल वगैरह सब कुछ अच्छे से पोंछी और उसके बाद मैंने सारा सामान पोंछ दिया था। प्रज्वल ने ड्रेसिंग में सारा सामान जमा दिया। तो इस तरीके से हम दोनों माँ बेटे ने मिल कर के इस वाले रूम की तो सफाई आज किसी तरीके से निपटाई है। और अभी बचा है हॉल और किचन, तो वो भी किसी किसी दिन करके हम लोग कर लेंगे। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो, यहाँ देखो आप लोग, ये वाली अलमारी पूरी जम गई है, साफ हो गई अच्छे से। ड्रेसिंग पूरी जम गई है अच्छे से। बस बची ये वाली अलमारी, इसमें से कि ये वाली प्रज्वल ने जमाई थी तो वो जमी हुई है उसकी। बस ऊपर की 2 अलमारी में साफ़ करूँगी, उसके बाद यहाँ पे पूरा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। इतना काम मेरा हो गया है, धीरे धीरे करके कर पाई हूँ। और अभी बज गए 11:30, सोचो इतने से काम में बज गए 11:30। और अभी खाना भी नहीं बना, सुबह जो पोहा बनाया था हम लोगों ने वही खाया है, और प्रज्वल को अभी मैंने पोहा खाने के लिए दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ठीक लग रहा है, खट्टा है। प्रज्वल खा रहा है पोहा, और भी बहुत सारा सामान यहाँ फैला हुआ है। बीच में नहीं खाना, रख दो। बीच में मैं चली गई थी सब्जी लेना, तो दिखाती हूँ। ये देखो कच्चे आम हैं, हरी मिर्च है। कच्चे आम पिछली बार मैंने लिए थे तो बिल्कुल खट्टे नहीं निकले थे, मैं उसमें कुछ नहीं बना पाई थी। पर इस बार मैंने पूछ के लिया कि खट्टे हैं क्या, तो बोले हाँ हाथ ही खट्टे हैं। तो फिर मैं आज या कल देखो उसकी कुछ कुछ रेसिपी बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो उतना साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। और यहाँ देख सकते हो ये खट्टे वाले 1 kg आम मैंने ख़रीदे हैं कुछ कुछ बनाने के लिए। और जब तक मैं सफाई कर रही थी, आम जब से आए हैं प्रज्वल मेरा सर खाया हुआ है, मम्मी मुझे आम काट के दे दो, आम काट के दे दो। तो मैंने कहा चलो पहले मैं तुमको आम काट के दे ही देती हूँ। एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो ये आम मैंने उसको छील करके काट के तो दिया, लेकिन इतना ज़्यादा खट्टा था, इतना ज़्यादा खट्टा था कि वो खाया ही नहीं। एक आध पीस खाया, उसको बहुत ज़्यादा खट्टा लगा, नहीं खाया। पता है जो मैं पिछली बार मैंने जो आम खरीदे थे वो तोतापली आम थे, कच्चे वाले, जो कि कलमी आम आता है, वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। वो अच्छा नारियल के जैसा लग रहा था बिल्कुल। तो उसने बहुत सारे खाए वो वाले। पर ये वाला आम इतना ज़्यादा खट्टा था ना, इतना ज़्यादा खट्टा कि ऐसे पना वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा था। तो मैंने लिया भी इसी पर्पज़ था कि चटनी है, मीठा अचार है, या बगजा वगैरह मैं बनाऊँगी। तो बस यहाँ मैंने एक आम छील के रखा है। यहाँ पर चटनी की तैयारी की है, लाल मिर्च है, लहसुन है, धनिया पुदीना प्याज, और आम को मैंने काट करके रखा है। तो चलो बनाते हैं इसकी चटनी। तो बस ग्राइंडिंग जार में सारा सामान एक साथ डाल दूँगी मैं। आप लोग चटनी कैसे बनाते हैं प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और ये सिर्फ खट्टी वाली चटनी है, खट्टी मीठी भी एक चटनी बनती है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डलता है। तो बस सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें काला नमक। दोनों नमक को अगर आप डालते हो तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है, मतलब 2 4 5 दाने के करीब जीरा, बस। अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, और हम इसको पूरा, मैं थोड़ा सा इसको कोर्सली ग्राइंड करती हूँ, मतलब हल्का दरदरा ग्राइंड करती हूँ, ताकि टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगे उसमें खाने में। और सो फाइनली गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ, और बज गए हैं 1, सोचो। तो बस मैंने अब 1 बजे इतनी देर तो पूजा की नहीं है, बस तुलसी माता में जल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ खाना, तो खाना खाऊंगी। खाने में आप लोग देख सकते हो सलाद है, आम की चटनी है, लौकी की सब्ज़ी है, प्लेन वाली दाल है, दाल को मैंने बघार नहीं लगाया, प्लेन दाल है, और साथ में है चावल। ये लौकी की सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी, तो वो है। लौकी की सब्ज़ी मैंने अभी नहीं बनाई, सिर्फ मैंने अभी दाल चावल चटनी बनाई बस, क्योंकि मैं और प्रज्वल ही हैं, तो इतना सारा बनाने का कोई मतलब नहीं। तो चलो चलते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हे एवरीवन, मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, और बना रही हूँ मैं चाय। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ,
मतलब मैं क्या बताऊँ, सामने ना घर में लेंटर पड़ रहा था, इस तरह से मैंने ओरिजिनल जो वॉइस है उसको म्यूट कर दिया। और अभी चाय बनाने के बाद मुझे क्या करना है, आज भरना है ये मटका। तो मटका अभी नया आया हुआ है, तो सबसे पहले इसको धुलेंगे, लेकिन उसके पहले पी लेते हैं, क्योंकि दिन भर से प्रज्वल ने मेरा दिमाग खा लिया, मम्मा कब भरेंगे मटका, कब भरेंगे। तो मैंने कहा चलो आप शाम को भरेंगे मटका, सुबह तो समय नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले मैंने चाय बना ली, तो चाय छान कर दे देते हैं इनको भी, मैं भी पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर हम जाएंगे मटका को धुलेंगे और मटके को भरेंगे। भले वो मटके का पानी ना पिए, पर उसको मटका देखना है कि कैसे भरेंगे, कैसे धुलेंगे, तो उस चक्कर में वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो चलो सबसे पहले चाय पी लेते हैं। यहाँ देखो गेम चल रहा है, बहुत सारे कॉइन्स लिया हुआ है और पता नहीं क्या कर रहा है उस चीज़ से। और यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर के किचन में आई थी, क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो बस यहाँ पर मैं भी बैठ कर के थोड़ी देर के लिए चाय पीऊँगी, उसके बाद जाएंगे, लगेंगे काम पे। और जब तक मैंने प्रज्वल को बोला था कि प्रज्वल मटके का जो स्टैंड है उसको साफ़ कर देना, क्योंकि बाहर रखा था तो बहुत धूल हो गई थी, तो वो साफ़ कर रहा है। और यहाँ मैं मटका लेकर के आ गई हूँ, तो सटक से मटके को अच्छी तरीके से बाहर से अंदर से धुल करके साफ़ कर दिया है। और मटका तो वैसे हम लोग फ्रिज का पानी यूज़ करते, केन का पानी आता है हमारे यहाँ, और केन का पानी वैसे भी ठंडा रहता है, इसको ज़रूरत नहीं थी मटके की। पर ठीक है, गांव से आया, मम्मी ने भिजवाया है कि मटका तुम्हारे लिए मैंने लिया था तो ले लो, और मतलब भिजवा दे रही हूँ, मटके का पानी पिया करो, ऐसे फ्रिज का पानी नहीं पिया करो, नुकसान करेगा। तो मैंने कहा मम्मी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि केन में ऑलरेडी ठंडा पानी दे जाते हैं वो भैया। तो बस फिर अभी मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं मटके को कहाँ रखूँ, तो मैंने अभी यहाँ रख दिया है। उसके बाद मटके को अच्छी तरीके से टीक पूछ दिया है, मतलब हम लोग यहाँ टीक के ही भरते हैं। और पहले ही भर लेते हैं मटका, जब नवरात्रि स्टार्ट होती है ना गर्मियों वाली, तभी भर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं भरती हूँ क्योंकि ठंडा पानी ऑलरेडी आता है, तो वो कोई इशू नहीं रहता उसमें। और बस उसके बाद टीक के अच्छी तरीके से मटके में पानी भर दिया है, और यहाँ पर ढक देंगे एक ढक्कन। और मैं सोच रही थी ना, मिट्टी का जो ढक्कन आता है ना, वो होता तो कितना अच्छा लगता है मटके में। पर ठीक है, वो सुराही वगैरह में आता है, पता सुराही जो होती है उसमें मटके में ढक्कन लगा रहता है, और मटके में भी कई जगह आता है, पर ये तो गांव से आया हुआ है तो इसका नहीं है ढक्कन। देखूंगी फाइनली गाइस कभी मटका मिलेगा भर तो ले गया। आऊँगी। प्रज्वल बहुत देर से बोला था भरना है भरना है, तो भर गया। मैं थोड़ा देख लेती हूँ। हाँ केन का पानी नहीं भरेंगे, केन का पानी इसमें उलटते हैं। नहीं, केन का पानी जब गर्म हो जाएगा तब। तो इसको मैंने यहाँ अभी रखा हुआ है, अभी देखते हैं बैलेंस तो सही है ना इसका। अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है यार, पानी भरा है तो। चलो अब मैं जाती हूँ, कपड़े धुलूंगी, फिर मिलते थोड़ी देर से आपसे।